हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नोडल एनालिसिस की। मीन्स किरचॉफ्स करंट लॉ को अप्लाई करके किसी सर्किट को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, उसमें किस सिंप्लीफाई करके कैसे उसमें करंट, किसी ब्रांच में करंट और किसी नोड के क्रॉस वोल्टेज को फाइंड करेंगे। यहाँ पे एक सर्किट ड्रा कर रखा है जिसमें वी ए वी बी और एक तीसरा नोड है जिसको बोलते हैं रिफरेंस नोड। ये रिफरेंस नोड है, राइट। वी ए वी बी, ए और बी दो नोड है और तीसरा है रिफरेंस नोड, राइट। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या बोलता है? किरचॉफ्स करंट लॉ बोलता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट एट ए नोड इक्वल टू 0। ये I1 करंट है, ये I2 करंट है, ये I3 करंट है, राइट। ये नोड है। नोड क्या है? नोड वह पॉइंट है, नोड या जंक्शन वह पॉइंट जहां पे दो से ज्यादा ब्रांच कनेक्टेड हो उसे नोड बोलते हैं। ये पिछले वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किरचॉफ्स करंट लॉ का डेफिनेशन क्या होता है। इन या फिर उसको बोल सकते हैं इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल इनकमिंग करंट एट ए जंक्शन इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट एट दैट जंक्शन। किसी जंक्शन पे आने वाली धाराएं वहां से कुल जाने वाली धाराएं के बराबर होती है। ये क्या होता है? ये किरचॉफ्स करंट लॉ होता है। अब किरचॉफ्स करंट लॉ का यूज करके मींस नोडल एनालिसिस में क्या है, किरचॉफ्स करंट लॉ का यूज करते हैं और सर्किट को सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे आपके पास ए और बी दो नोड है और ये रिफरेंस नोड है। टोटल नोड यदि बात करें तो इसमें 3 नोड है और 3 में से एक रेफरेंस नोड है। टोटल 2 नोड है जहां पे हम इक्वेशंस अप्लाई करेंगे, केसीएल की इक्वेशंस लगाएंगे। यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि ए नोड है उसका जो वोल्टेज है वो वी ए है और बी नोड है इसका जो वोल्टेज इस पॉइंट का वोल्टेज है वी बी है। ये हमने एज्यूम किया है दोनों नोड का वोल्टेज, राइट। अब किरचॉफ्स करंट लॉ केसीएल एट नोड ए, नोड ए पे हम केसीएल अप्लाई करेंगे। केसीएल क्या बोलता है? टोटल इनकमिंग करंट मींस कुल आने वाली धाराएं उस नोड से जाने वाली धाराओं के बराबर होती है। टोटल इनकमिंग करंट एट ए नोड इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट एट दैट नोड। इस नोड पे आने वाली जो करंट है इस नोड से जाने वाली करंट के बराबर होगी। तो यहाँ पे आने वाली करंट कौन सी है? I1। तो I1 इक्वल टू I4 और I2 ये दोनों ही आउटगोइंग करंट है, इसलिए आपका हो गया I2 प्लस I4। ये भी बाहर की ओर जा रहा है नोड से करंट और I4 भी नोड से बाहर की ओर जाने वाला करंट है। ये आपके पास हो गया एक इक्वेशन, राइट। अब दूसरी इक्वेशन क्या है? दूसरी इक्वेशन हम नोड बी पे लिखेंगे, लेकिन उससे पहले I1 I2 और I4 की वैल्यू निकालते हैं हम, है ना। और वो I1 I2 I4 की वैल्यू निकाल के इन टर्म्स ऑफ VA यानी वोल्टेज के टर्म्स में और रेजिस्टेंस के टर्म में और उसकी वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करके एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन यहाँ पे बनेगी। दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे I1 I2 I3 की वैल्यू रख के और सिंप्लीफाई करने के बाद में हमें वैल्यू मिलेगी VA और VB की। जो वोल्टेज हमने एज्यूम किया है नोड का उस वोल्टेज की वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे I1 क्या होगा? हम जानते हैं करंट क्या होता है। करंट इज नथिंग बट द वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। करंट क्या होता है? करंट किसी ब्रांच का करंट उस ब्रांच के टर्मिनल का वोल्टेज डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस होता है। यहाँ पे करंट वोल्टेज क्या है? मान लीजिए I1 करंट की बात करता हूँ मैं, इस ब्रांच में फ्लो होने वाला करंट, इस पर्टिकुलर ब्रांच में फ्लो होने वाला करंट I1 है। यहाँ का वोल्टेज E1 है, यहाँ का वोल्टेज VA है। तो करंट I1 क्या होगा? इस वोल्टेज और इस वोल्टेज के डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस के। तो E1 माइनस VA डिवाइड बाय इसका रेजिस्टेंस कितना है? R1। अब E1 प्लस में है क्यों है और VA माइनस में क्यों है? हम जानते हैं कि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है, जो कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। तो यहाँ पे हायर पोटेंशियल इधर लोअर है क्योंकि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो E1 माइनस VA क्योंकि डिक्रीजिंग पोटेंशियल है, यहाँ पे करंट इधर करंट फ्लो हो रहा है इसलिए डिवाइड बाय रेजिस्टेंस R1। नाउ अब बात करेंगे I2 की, कामा I2 क्या होगा? इस ब्रांच में फ्लो होने वाला करंट है R2 में। R2 में फ्लो होने वाला करंट कौन सा है? I2 है। तो इस नोड का इस पॉइंट का वोल्टेज V है, इस पॉइंट का वोल्टेज VB है, डिवाइड बाय इन दोनों पॉइंट के वोल्टेज डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस जो होगा वो इस ब्रांच का करंट I2 होगा। तो VA माइनस VB, क्यों VA माइनस VB? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस
बटे रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है करंट। तो यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, एक वी है माइनस वी भी है। माइनस क्यों लिया हमने वी भी, क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मतलब डिक्रीजिंग वोल्टेज की ओर फ्लो हो रहा है, डिक्रीजिंग पोटेंशियल की ओर फ्लो हो रहा है, इसलिए हमने इसको माइनस लिया है, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस R2। ठीक है, अब हम बात करेंगे I4 की। तो I4 क्या हो जाएगा, I4 इक्वल टू, I4 मीन्स आपका इस ब्रांच में R4 ब्रांच में फ्लो होने वाला करंट है, और जो रिफरेंस नोड होता है, ध्यान दीजिएगा, जो रिफरेंस नोड होता है उसका पोटेंशियल जो होता है वो 0 वोल्ट होता है। रिफरेंस नोड का जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, ग्राउंड पे रहता है, इसलिए 0 होता है। ये रिफरेंस नोड हमेशा 0 पोटेंशियल पे होता है। तो यहाँ का इस ब्रांच में फ्लो होने वाला करंट क्या होगा, VA माइनस 0 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस R4, या यूं कहें कि VA डिवाइड बाय R4, VA डिवाइड बाय R4। इस टर्मिनल से इस टर्मिनल का वोल्टेज डिफरेंस बटा इसका रेजिस्टेंस, VA माइनस 0 डिवाइड बाय R4 या VA डिवाइड बाय R4, ये हो गया I4। दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपका उसके बटे में रेजिस्टेंस, ये हो गया आपका करंट I4, इस ब्रांच से फ्लो होने वाला करंट है। आपके पास I1 हो गया, I2 हो गया और I4 हो गया। इस इक्वेशन में I2, I1 और I4 है, ये वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, I1 की, I2 की और I4 की, और इस इक्वेशन 1 को हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग अबव वैल्यू इन इक्वेशन 1, ये वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो I1 क्या है, I1 है आपका E1 माइनस VA डिवाइड बाय R1 इक्वल टू, I2 क्या है, VA माइनस VB डिवाइड बाय R2, और I4 क्या है, VA अपान R4। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करेंगे, E1 डिवाइड बाय R1 इक्वल टू VA अपान R4 में R1 इधर कर दिया, VA अपन R1 इधर ले गया मैं, प्लस VA अपान R2 प्लस VA अपान R4, ये VA अपान R4 इधर ले आया, मैं VB अपन R4 में इधर ले जाऊंगा, VB अपन R2, ये VA अपन R2 है, ये आपके पास VA अपान R4 है, ये आपके पास VA अपान R1, ये VA अपान R2, और ये VA अपान R4 माइनस VB अपान R2, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, E1 अपान R1 इक्वल टू, VA कॉमन ले लिया मैंने, तो 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R4 माइनस VB अपान R2, राइट। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई 2। E1 अपन R1 इक्वल टू VA इंटू 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R4 माइनस VB अपन R2, राइट। अब हम क्या करेंगे, ये तो हो गया आपका इक्वेशन, इस नोट की इक्वेशन इस वैल्यू में रखने के बाद, I1 इक्वल टू I2 प्लस I4 में वैल्यू रखने के बाद ये इक्वेशन बनी। अब हम क्या करेंगे, KCL लगाएंगे एट नोट B। तो अब नेक्स्ट है आपका KCL एट नोट B, KCL एट नोट B क्या हो जाएगा, इनकमिंग करंट कितना है, I2 और I2 प्लस I3 इनकमिंग करंट है, इक्वल टू I5 जो है वो है आउटगोइंग करंट, ये इक्वेशन नंबर 3। आपके पास I2 ऑलरेडी निकाल चुके हैं, पहले अपन I3 निकालना है। तो I3 क्या है, I2 में मैं लिख देता हूं वापस से, यहाँ पे I2 क्या है, VA माइनस VB डिवाइड बाय R2, VA माइनस VB डिवाइड बाय R2। I3 क्या हो गया, I3 आपके पास करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ये पोटेंशियल माइनस ये पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल पहले कंसिडर करना है आपको, माइनस से प्लस, इसलिए प्लस वोल्ट वैल्यू ले रहा हूँ E2 की, और माइनस VB
डिवाइड बाय R3 I5 क्या होगा? I5 इक्वल टू VB माइनस जीरो, VB माइनस जीरो डिवाइड बाय R5 यानी VB डिवाइड बाय R5. I2 I3 I5 पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3. ये वैल्यू जो है I2 I3 I5 की वैल्यू हम इस अबव इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? I2 की वैल्यू क्या है? VA माइनस VB डिवाइड बाय R2 प्लस I3 की वैल्यू क्या है? E2 माइनस VB डिवाइड बाय R3 इज इक्वल टू I5 के VB डिवाइड बाय R5. ठीक है, इसको हमने सिंप्लीफाई किया. VA डिवाइड बाय R2, दिस इंप्लाइज दैट VA डिवाइड बाय R2. अब VB डिवाइड बाय R2, VB डिवाइड बाय R3 और VB डिवाइड बाय R3, VB इधर लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा. ये बराबर से इधर लाऊंगा माइनस हो जाएगा. मीन्स माइनस VB इंटू 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R5 और अब बचा क्या? प्लस E2 डिवाइड बाय R3 इक्वल टू 0. ये इक्वेशन है आपके पास चौथी. एक आपके पास VA और VB की इक्वेशन नंबर 4 है, एक VA और VB के टर्म में इक्वेशन नंबर 2 है. इन दोनों इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे और VA और VB की वैल्यू निकालेंगे, है ना. VA और VB की वैल्यू निकालेंगे बिकॉज आपके पास E1 R1 R2 R3 R4 I5 सही है. ये आपके पास गिवन रहेंगे. R की वैल्यूज, रेजिस्टेंस की वैल्यूज, वोल्टेज की वैल्यू आपके पास गिवन रहेंगी. इनकी वैल्यूज को रख के हम VA और VB में इस नोड का वोल्टेज, इस नोड का और इस नोड का वोल्टेज फाइंड करेंगे. और जब ये नोड का वोल्टेज मिल जाएगा तो हम आसानी से I2 I3 I5 और I1 सारे के सारे करंट निकाल सकते हैं. क्यों कि यदि आपके पास VA और VB निकल गया तो I2 हो जाएगा VA माइनस VB डिवाइड बाय R2. E2 ऑलरेडी है, E2 माइनस VB डिवाइड बाय R3 क्योंकि VB निकाल चुके हैं अपन. I5 इक्वल टू VB डिवाइड बाय R5, आप VB निकाल चुके हैं यहाँ से. इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके VA और VB की वैल्यू निकालेंगे और VA और VB की वैल्यू निकालने के बाद करंट की वैल्यू निकल जाएगी. और वो करंट की वैल्यू निकालने के बाद किसी पर्टिकुलर ब्रांच, किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस या क्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप हम फाइंड कर सकते हैं. उस रेजिस्टेंस में होने वाला पावर कंज्यूम हम निकाल सकते हैं और किसी ब्रांच में फ्लो होने वाला करंट हम, जैसे इस ये फार्मूले हैं, इन फार्मूले से हम निकाल सकते हैं. इस प्रकार नोडल एनालिसिस में किसी भी सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए हम किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करते हैं और विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स करंट लॉ किसी भी ब्रांच का करंट हम फाइंड कर सकते हैं. राइट, यहाँ पे आपके पास 2 नोड थे और तीसरा नोड था रेफरेंस नोड, है ना. यदि आपके पास 3 नोड हो, एक और आगे ब्रांच हो और 3 नोड हो और एक रेफरेंस नोड हो तो आपके पास 3 इक्वेशन बनेंगी. जैसे यहाँ पे 2 इक्वेशन बनी थी, एक नोड की एक इक्वेशन बनती है. यहाँ पे रेफरेंस नोड को हम कंसिडर नहीं करते और उसका पोटेंशियल 0 होता है. इसलिए इस प्रकार यदि 3 नोड है तो तीनों नोड की इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके VA, VB और VC की वैल्यू, नोड वोल्टेज की वैल्यू निकाल के हम पर्टिकुलर ब्रांच का करंट फाइंड आउट कर सकते हैं. तो आज अपन ने देखा नोडल एनालिसिस को कैसे किसी सर्किट में अप्लाई कर सकते हैं. थैंक यू.